और इस समय आप देख सकते हैं हम श्री धाम गोवर्धन में गिरिराज पर्वत के ऊपर हैं और गिरिराज पर्वत पर जिस तरह के यहाँ पर देखने को जो मिलता है हमको, यहाँ पर देखेंगे आप महादेव के दर्शन होते हैं। ये शिवलिंग है मोर है और ये हमारे ठाकुर जी हैं। ये देखिए मोर भगवान को भी झुका रहे हैं और श्याम डाक जो मैं आपको बोल रहा था उस वृक्ष के नीचे ये बैठे हुए हैं और ये आप उनकी गौ माता। यहाँ पर जो होली है वो नित्य प्रतिदिन खेली जाती है और यहाँ प्रसाद में भी होली का जो रंग है वो रंग यहाँ पर लगाया जाता है ठाकुर जी को और भक्त लोग भी आपस में लगाते हैं और इस तरह का स्वरूप आप देख पा रहे हैं। जय जय श्री राधे राधे। और मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। और ब्रज दर्पण इस समय आपको दिखा रहा है हमारी ब्रज यात्रा। आप देखेंगे कि किस तरह से यहां पर श्री राधा कुंड और श्याम कुंड का दर्शन आज हम कर रहे हैं अपनी यात्रा के चौथे दिन यानी चतुर्थ दिवस में। और ये मेरे आप सामने देख रहे हैं इस समय श्री राधा कुंड। मैं संगम पर खड़ा हुआ हूँ और इस संगम के एक छोर पे तो श्री राधा रानी का ये सरोवर है और बड़ा दिव्य सरोवर है। आयुष अष्टमी का यहाँ पर स्नान भी होता है। इसके अलावा हमारे ब्रज दर्पण के जितने भी भक्त लोग हैं आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर किस तरह से पूजा कर रहे हैं। वो हमारे साथ जो इस मंगलमय यात्रा में ये जो शामिल हैं वो सब हमारे साथ दर्शन कर रहे हैं। और इस समय आप देखेंगे कि मैं श्री राधा कुंड का आपको दर्शन करा रहा हूँ। और ये राधा कुंड का दर्शन करने के साथ अब हम जो दर्शन करेंगे वो दर्शन करेंगे श्याम कुंड का। राधा कुंड का आपने दर्शन किया, इसी के जस्ट बगल में आप देखेंगे इधर साइड में आप देखिए किस तरह से ये वाला जो सरोवर है ये आपका श्री कृष्ण कुंड है। और राधा कुंड और कृष्ण कुंड का ये मनोहर दृश्य है। और जिस तरह से ब्रज में भगवान कृष्ण और राधा रानी की प्रेममयी अनंग प्रेममयी लीलाएं हैं, उसी कड़ी में ये श्री कृष्ण कुंड का आप दर्शन कर रहे हैं। तो श्री राधा और श्री कृष्ण कुंड दोनों कुंड सरोवरों का आप दर्शन कर पा रहे हैं। बीच में ये जो जगह आप देख रहे हैं ये संगम है और यहाँ पर श्री गिरिराज जी का दर्शन है। बोलो गिरिराज महाराज की जय। तो गिरिराज जी बीच में है, हम संगम में हैं और यह आस्था का जो आनंद है वो हम सब देख पा रहे हैं। इस समय दीपदान कर रहे हैं हमारे साथ में जो लोग आए हैं और ये पूरा राधा कुंड का आप दर्शन कर पा रहे हैं। और हमारी यात्रा का जो एक और दिव्य दर्शन है वो दर्शन है श्री नारद कुंड का। जी हाँ, इसे नारद वन के नाम से भी हम जानते हैं और नारद जी की तपस्थली भी इसे हम कह सकते हैं, जो कि कुसुम सरोवर के पास में ये पड़ता है। श्री नारद जी का दर्शन कर पा रहे हैं और यहाँ पर कई चीज़ें हैं जैसे कि आप देखेंगे ये एक प्राचीन स्थली है। तो 1,95,58,85,107 वर्ष पूर्व तप किया था यहाँ पर। ये लगा लीजिए नारद जी ने त्रेता युग से ऊपर यहाँ पर तप किया और ये वृक्ष उसी साधना का प्रतिबिंब है। और कहते हैं कि इसी वृक्ष के नीचे नारद जी ने यहाँ पर तप किया है और इस वृक्ष का नाम जो है वो हम आपको बताएंगे। इसको पारस पीपल के नाम से हम सब जानते हैं। ये पारस पीपल का वृक्ष है और उस समय भी पारस पीपल हुआ करता था जब नारद जी ने यहाँ पे इसका साधना की थी। यहाँ पे उस समय पे एक नारद कुंड भी है और सामने हम देखेंगे ये नारद जी का मंदिर है। तो सबसे पहले आपको नारद कुंड का हम दर्शन कराते हैं। ये आप सामने जो देख रहे हैं ये श्री नारद कुंड है। काफ़ी सुंदर सरोवर यहाँ पर बनाया हुआ है और ये पूरा नारद कुंड है। और नारद कुंड के साथ ही ये मंदिर आप सामने जो देख रहे हैं, जय हो श्री निकुंज विहारिणे नमः। कृष्ण कृष्ण राधे। ये हमारे श्री जी ठाकुर जी, ये हमारे सनक सनातन
सनक कुमार नारद जी और उनके पुत्र, ये सब दर्शन आप कर पा रहे हैं। ये देखिए नारद जी को, इन्होंने यहाँ पे तप किया है, उसका दर्शन आप कर पा रहे हैं। नारद जी का मंदिर वैसे ब्रज में बहुत कम मिलता है, लेकिन ये कुसुम सरोवर के पास छोटी गिरिराज परिक्रमा में ये स्थान है, नारद वन, जिसे नारद कुंड के नाम से जानते हैं। और इस समय हम आप देखेंगे गोवर्धन के श्री हरदेव जी का मंदिर है, और जो कि हमने वीडियो में भी बनाया था, आपने सबने देखा होगा। ये अति प्राचीन मंदिर है ये श्री हरदेव जी का, और इसी के अंदर आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं। और हमारी यात्रा में आज हम गिरिराज जी के इर्द उर्द घूम रहे हैं। मानसी गंगा हो, चकलेश्वर महादेव हो, ये सारा दर्शन हम यहाँ करेंगे। लेकिन एक और दिव्य दर्शन है, मंदिर श्री ठाकुर हरदेव जी महाराज, और ये गौमाताएं भी यहाँ बधी हुई हैं। और हरदेव जी का जो मंदिर है, बड़ा ही दिव्य दर्शन है यहाँ का। और आइए आपको दर्शन कराते हैं। गोवर्धन के आसपास की जगहों को कवर करेंगे, और आप मेरे साथ में राधे राधे गाते हुए श्री हरदेव जी। जय हो श्री हरदेव जी महाराज। ये आप दर्शन कर रहे हैं। यहाँ उत्सव चल रहा है, बहुत सुंदर उत्सव है। ये तुलसी विवाह का उत्सव यहाँ चल रहा है। आज एकादशी है, तो दिव्य एकादशी के उपलक्ष्य में ये देखिए आप कितने सुंदर ठाकुर जी हैं। और ये हमारे श्री हरदेव जी का दर्शन। जय हो राधा राधा राधा। ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, बड़े आनंद में आज इन्हीं के साथ सब लोग आनंद ले रहे हैं, और हम आनंद लेंगे आपके श्री हरदेव जी का दर्शन कीजिए। जय हो। और सभी यात्री हमारे साथ में हैं, और यहाँ पर उत्सव चल रहा है। और इस समय हम जो आपको दर्शन करा रहे हैं, ये हमारे चक्रेश्वर महादेव हैं, जो कि मानसी गंगा के पास, मानसी गंगा के पास में आप देखेंगे ये चक्रेश्वर महादेव, जिसमें आप देख सकते हैं 5 शिवलिंग यहाँ पर बने हुए हैं। और ये दर्शन अपने आप में अलौकिक। और इस समय हमारी यात्रा पहुँची है गिरिराज जी महाराज की दान घाटी पर, और दान घाटी पर हम आनंद ले रहे हैं। इस समय ये एकादशी है, आज देवोत्थान एकादशी, क्योंकि आज से शादियां शुरू हो गई हैं। और हम दान घाटी जा पहुँचे हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा ये जो मंदिर है, ये दान घाटी का मंदिर है, और हम आनंद ले रहे हैं यहाँ पे। आप भी हमारे साथ में ये आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर ये गिरिराज धरण का दर्शन आप मेरे सामने करेंगे। आज एकादशी के दिन हम यहाँ पे ये दर्शन कर पा रहे हैं। और ऊपर देखेंगे ये रोड है आपका, ये देखिए। और हमारी यात्रा के इस पड़ाव में आप देखेंगे कि हम भगवान श्री कृष्ण की गौचारण भूमि गोवर्धन के पास में, आप देखेंगे घाटौली गांव के पास में, यहाँ पर श्याम ढाक नाम का एक स्थान है। और ये वो श्याम ढाक है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो बाल भोग लाए हैं गौचारण के समय प्रसादी पाने के लिए, तो पात्र लाना भूल गए। तो जब पात्र लाना भूल गए, तो श्याम ढाक, जो कि एक पेड़ का नाम है, और आपने भी सुना होगा कि ढाक के 3 पात जैसे बोलते हैं हम, तो उसमें 3 जो पत्ते होते हैं, उन पत्तों पे बैठ के भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ प्रसाद पाया है। तो उस तरह का ये लीला आज हम देख सकते हैं। ये श्याम कुंड आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, और ये श्याम कुंड है, और श्याम ढाक जो कि स्थान का नाम है, और जो लीला है उसका दर्शन भी हम आपको कराएंगे। आइए चलते हैं और इस श्याम ढाक का दर्शन कराते हैं। राधे राधे। और देखो हमारे
ब्रज गोपाल कैसे भोजन पा रहे हैं। और भोजन पाने की जो पद्धति है वो इस प्रकार है, ये देख सकते हैं आप, गोला बना के सब अपने अपनी मैयन लाएँ प्रसादी और यहाँ बैठ के पा रहे हैं। ये भी पा रहे हैं, संग में ये जीव भी पा रहे हैं, मोर हैं। और ये हमारे ठाकुर जी हैं, ये देखिए मोर भगवान को भी चुका रहे हैं। और श्याम डाक जो मैं आपको बोल रहा था, उस वृक्ष के नीचे ये बैठे हुए हैं। और ये आप उनकी गौ माता, इस तरह का दर्शन यहाँ पे, इस तरह की लीला है। ये समस्त ग्वाल वालों के साथ में यहाँ पर प्रसादी ठाकुर जी पा रहे हैं। इस समय हम गोवर्धन के पास गांठौली गांव के आपके गुलाल कुंड पर आए हुए हैं। और वो गुलाल कुंड जहाँ पर भगवान कृष्ण और राधा रानी की अनन्य प्रेममयी लीला का यहाँ पर आनंद है। कहते हैं कि यहाँ पर प्रत्येक दिन आज भी होली खेली जाती है। संसार में होली कुछ समय के लिए होती है, लेकिन यहाँ पर जो होली है वो नित्य प्रतिदिन खेली जाती है। और यहाँ प्रसाद में भी होली का जो रंग है वो रंग यहाँ पर लगाया जाता है ठाकुर जी को, और भक्त लोग भी आपस में लगाते हैं। और इस तरह का स्वरूप आप देख पा रहे हैं। ये स्वरूप जो है ये हमारा इस समय होली का जो स्वरूप है वो आप दर्शन कर पा रहे हैं। ये गुलाल कुंड है, जो कि इस समय इसमें जल नहीं है, लेकिन कभी यहाँ पर दिव्य यहाँ पर जल हुआ करता था इस गुलाल कुंड के अंदर। और गुलाल कुंड गांठौली गांव में प्रेममयी जो गांठ परी है श्री जी ठाकुर जी की, वो कदम का वृक्ष आप देख सकते हैं ऊपर। और इस कदम के वृक्ष के नीचे यहाँ पर एक दिव्य दर्शन है, जिसमें समस्त चिन्हों का दर्शन आप कर पाएंगे। और इस तरह का दर्शन आप ब्रज में अनन्य जगह करते आए हैं, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर श्रीनाथ जी का यहाँ पर ये दर्शन है। और इसी के पीछे गुलाल कुंड है, थोड़ा जल भी हमको दिखा है, वो जल हम आपको दिखाएं। और ये बड़ा ही अलौकिक दर्शन है ब्रज का। और ये देखिए आप, ये गुलाल कुंड है जो कि अलौकिक दर्शन के साथ आप दर्शन कर पा रहे हैं। और अंदर का दर्शन कराएं, जो मंदिर है वो मंदिर का आप दर्शन करेंगे। ये महाप्रभु जी की बैठक, उसका भी आप दर्शन करेंगे। और इस समय आप देख सकते हैं हम श्री धाम गोवर्धन में गिरिराज पर्वत के ऊपर हैं। और गिरिराज पर्वत पर जिस तरह के यहाँ पर देखने को जो मिलता है हमको, यहाँ पर देखेंगे आप महादेव के दर्शन होते हैं। ये शिवलिंग है और ये देखिए इस पर्वत पे पानी और यहाँ पानी पानी निकलता है। और ये अपने आप में आश्चर्य है कि किस तरह से इस गिरिराज पर्वत पे आज भी उन लीलाओं का जो दर्शन है वो हम कर सकते हैं। अब हम आगे की तरफ चलेंगे, अगला दर्शन आपको कराएंगे। ये पूरा आप जो दर्शन देख रहे हैं ये गिरिराज पर्वत की वो परिक्रमा है जो भक्त लोग लगा रहे हैं, कच्ची परिक्रमा। और हम तलाश कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के अनन्य लीलाओं को। और उन लीलाओं में आप देखेंगे यहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान हमको मिले हैं। ये देखिए आप भी आनंद लीजिए। ये देखिए ये चरणों के निशान आप देख पा रहे हैं। और ये फिसलनी शिला आप दर्शन करेंगे। ये फिसलनी शिला यहाँ पर खेलते थे वो गाय चराते चराते, ये फिसलनी शिला है, इस पे जो फिसलन होती है। और गिरिराज पर्वत पे हम इस समय चल रहे हैं। और ये लुक दाऊ जी का मंदिर है, ये लुक दाऊ जी का मंदिर आप देख सकते हैं। हमारी पूरी टीम हमारे साथ में समय आनंद ले रहे हैं हम ब्रज यात्रा का। बोलो गिरिराज महाराज की। आइए चलते हैं, लुक दाऊ जी का दर्शन करते हैं। और ये आप देख रहे हैं, जय हो लुक दाऊ जी महाराज, तुम्हारी सदाई जय हो, सदाई जय हो। और ये हमारे दाऊ भैया का दर्शन आप कर रहे हैं। और ये अद्भुत सेवा देखिए कि किस तरह से अग्नि की सेवा जो लगाई गई है सर्दियों की वजह से, ये पूरा भाव के साथ में यहाँ हमारे दाऊ भैया आनंद में है इस गिरिराज पर्वत के ऊपर।